हेलो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो क्या हाल है जी? मौज मस्ती कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? बहुत ही इंटरेस्टिंग हमारी सीरीज चल रही है बाल महाभारत। बड़ा मज़ा आ रहा है इसको पढ़ने में। आई होप आपको उतना ही मज़ा आ रहा होगा इसे सुनने में, क्योंकि मैंने आपसे बोला है ना, इसको पढ़ना नहीं है, इसको सुनना है, इसको एंजॉय करना है और अपने अंदर बिठा लेना है। क्वेश्चन आंसर्स तो मैं ऐसे तैयार करा दूंगा कि टेंशन बिल्कुल मत लो। तो आज है हमारा टाइम थर्ड चैप्टर का, जिसका नाम है भीष्म प्रतिज्ञा। तो पिछले चैप्टर में हमने थोड़ी सी स्टोरी देखी थी कि कैसे देवव्रत पैदा हुए और वो गंगा उनको वापस दे गई शांतनु के पास। चलो अब आगे देखते हैं। तेजस्वी पुत्र को पाकर राजा प्रफुल्लित मन से नगर को लौटे और देवव्रत राजकुमार के पद को सुशोभित करने लगे। यानी कि बड़े खुश मन के साथ राजा शांतनु वापस आए अपने बेटे को लेकर और अपने बेटे के राजकुमार बनने के सपने देखने लगे। 4 वर्ष और बीत गए, 4 साल और बीत गए। एक दिन राजा शांतनु यमुना तट की ओर घूमने गए तो वहाँ अप्सरा सी सुंदरी एक तरुणी खड़ी दिखाई दी। 4 साल के बाद राजा शांतनु एक बार फिर किसी यमुना तट, पहले गंगा तट पर गए थे तो उन्हें एक सुंदरी मिल गई थी। इस बार यमुना तट पर गए तो एक और सुंदरी से उन्हें लव एट फर्स्ट साइट हो गया। उस सुंदरी का नाम था सत्यवती। गंगा के वियोग के कारण राजा के मन में जो विराग छाया हुआ था, वो इस सुंदरी यानी कि तरुणी, एक क्या है, सिमिलर मीनिंग है, देखते ही विलीन हो गया। यानी कि वो खुश हो गए क्योंकि वो दुखी थे अभी तक गंगा के जाने से। उस सुंदरी को अपनी पत्नी बनाने की इच्छा उनके मन में बलवती होती उठी, यानी कि बलवान मतलब और ज़्यादा इच्छा उठी, और उन्होंने सत्यवती से प्रेम याचना की। मतलब सत्यवती से उन्होंने बोल दिया कि प्रपोज कर दिया उनको। सत्यवती बोली, मेरे पिता मल्लोहों के सरदार हैं, पहले उनकी अनुमति ले लीजिए, फिर मैं आपकी पत्नी बनने को तैयार हूँ। मल्लोह कौन? जो मछुआरे होते हैं, है ना, उनकी सरदार हैं। मैं वो उनकी बेटी थी। अब राजा शांतनु ने जब अपनी इच्छा उन पर प्रकट की तो केव केवटराज ने कहा, केवटराज कौन थे? आपको मुझे एक वचन देना पड़ेगा। केवटराज थे उनके पिता सत्यवती के। उन्होंने बोला, राजा ने कहा, जो मांगोगे दूंगा, यदि वे मेरे लिए अनुचित होगा। अब केवटराज बोले, आपके बाद हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर मेरी लड़की का पुत्र बैठेगा। उन्होंने क्या बोला? मेरी कंडीशन, मैं शादी तो कर दूंगा, कंडीशन ये है कि बट आपके बाद जो सत्यवती के साथ आपका पुत्र होगा वो ही राजा बनेगा। इस बात का आप मुझे वचन दे सकते हैं? केवटराज की शर्त राजा शांतनु को नागवार लगी। गंगा सूत को छोड़कर अन्य किसी को राजगद्दी पर बैठाने की कल्पना तक उनसे न हो सकी। मतलब उन्हें ये जो रिक्वेस्ट थी ना, वो खराब लगी उन्हें, क्योंकि उन्होंने बचपन से जब से शांत वो बड़ा हुआ था देवव्रत, उसको उन्होंने हमेशा से राजकुमार बनाने की सोची थी। बट अब कोई ऐसी कंडीशन मांग रहा है जो वो सोच भी नहीं सकते थे। निराश और उद्विग्न मन से वे नगर की ओर लौट गए। किसी से कुछ भी नहीं कह सके, पर चिंता उनकी मन को कीड़े की तरह कुतर कुतर कर खाने लगी। मतलब उनकी चिंता बढ़ती जा रही थी। देवव्रत ने देखा कि उसके पिता के मन में कोई ना कोई व्यथा समाई हुई है, कोई दुख है। एक दिन उसने शांतनु से पूछा, पिताजी, संसार का कोई भी दुख ऐसा नहीं है जो आपको प्राप्त ना हो, फिर भी कोई भी सुख ऐसा नहीं है, सॉरी दुख नहीं, सुख जो आपको प्राप्त ना हो, फिर भी इधर उधर कुछ दिनों से आप कुछ दुखी दिखाई दे रहे हैं, सॉरी, आपको किस बात की चिंता है? यद्यपि शांतनु ने गोलमोल बातें बताई, मतलब उन्होंने उल्टी सीधी बातें बताई, फिर भी कुशाग्र बुद्धि देवव्रत को बात समझते देने लगी। क्योंकि अब जो देवव्रत थे वो बहुत ही ज़्यादा समझदार थे, तो उन्हें ज़्यादा टाइम नहीं लगा। उन्होंने राजा के सारथी से पूछताछ करके उस दिन केवटराज से यमुना नदी के किनारे जो कुछ बातें हुई उनका पता लगा लिया। पिताजी के मन की व्यथा जानकर देवव्रत सीधे केवटराज के पास गए और उनसे कहा कि वे अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह महाराज शांतनु से कर दें। केवटराज ने वही शर्त दोहराई जो उन्होंने शांतनु से के सामने रखी थी। देवव्रत ने कहा, यदि तुम्हारी आपत्ति का कारण यही है तो मैं वचन देता हूं कि मैं राज्य का लोभ नहीं करूंगा। सत्यवती का पुत्र ही मेरे पिता के बाद राजा बनेगा। केवटराज इससे संतुष्ट न हुए, उन्होंने और दूर की सोची। बोले, आर्यपुत्र, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपने वचन पर अटल रहेंगे, किंतु आपकी संतान से मैं वैसी आशा कैसे रख सकता हूँ? आप जैसे वीर का पुत्र भी तो वीर ही होगा। बहुत संभव है कि वो मेरे नाती से राज्य छीनने का प्रयत्न करे। इसके लिए आपके पास क्या उत्तर है? अब केवटराज जो थे, सत्यवती के पिता, वो बहुत ही चालाक थे।
उन्होंने क्या बोला, ठीक है आप तो चलो राजा नहीं बनोगे, बट वो इतने चंट थे कि वो चाहते थे कि उनके ही पूरी पीढ़ी आगे राजा बने। तो उन्होंने बोला अरे पर आप तो इतने शक्तिशाली हो, आपका कल को कोई बेटा हुआ तो वो तो भाई मेरे नाती जो है उससे तो राज्य छीन लेगा, बताओ आप क्या बोलोगे। तो बेचारे सीधे इतने थे जो देवव्रत थे। केवटराज का प्रश्न अप्रत्याशित था। उसे संतुष्ट करने का यही अर्थ हो सकता था कि देवव्रत अपने भविष्य का भी बलिदान कर दें। उसको सेटिस्फाई करने का एक ही आंसर था कि आप पूरी तरह अपने आप को बलिदान कर दें। किंतु पितृभक्त देवव्रत इससे ज़रा भी विचलित नहीं हुए, क्योंकि अब वो इतने ज़्यादा पितृभक्त थे, मतलब इतने ज़्यादा आदर्श बेटे थे कि उन्होंने एक सेकंड भी नहीं सोचा। गंभीर स्वर में उन्होंने ये कहा, बहुत सीरियस होके, मैं जीवन भर विवाह नहीं करूँगा, आजन्म ब्रह्मचारी रहूँगा, मेरे संतान नहीं होगी। अब तो तुम संतुष्ट हो? उन्होंने सीरियस होकर ये प्रण ले लिया कि मैं जीवन भर शादी नहीं करूँगा, ना कभी कोई बच्चे पैदा करूँगा। किसी को आशा नहीं थी कि तरुण कुमार ऐसी कठोर प्रतिज्ञा करेंगे। तरुण कुमार यानी कि एक बहुत ही परफेक्ट राजा, तरुण कुमार, ठीक है, यंग राजा, एक ऐसी इतनी स्ट्रिक्ट कि भाई एक यंग इंसान है, सब सोचते हैं भाई शादी करेंगे और मतलब ऐसे सारी चीज़ें आती है, बट उन्होंने प्रतिज्ञा कर दी इस उम्र में। अब देवव्रत ने भयंकर प्रतिज्ञा की थी, इसीलिए उस दिन से उनका नाम ही भीष्म पड़ गया। भयंकर से उनका नाम फेमस हुआ, भीष्म। केवटराज ने सानंद यानी कि खुशी के साथ अपनी पुत्री को देवव्रत के साथ विदा कर दिया। सत्यवती ने से शांतनु के 2 पुत्र हुए। सत्यवती और राजा शांतनु के 2 पुत्र हुए। कौन कौन? चित्रांगद और विचित्रवीर्य। शांतनु के देहावसान पर चित्रांगद हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे और उनके युद्ध में मारे जाने पर विचित्रवीर्य। अब शांतनु के देहावसान यानी कि उनके वो चाहते थे जो चित्रांगद है वो राजा बने हस्तिनापुर का, और वो बन भी गया, बट कुछ ही टाइम बाद उनकी डेथ हो गई। तो उनकी डेथ के बाद किसकी हुई? विचित्रवीर्य बने हस्तिनापुर के राजा। विचित्रवीर्य की 2 रानियां थी, अंबिका और अंबालिका। अंबिका के पुत्र थे धृतराष्ट्र और अंबालिका के पुत्र थे पांडु। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए और पांडु के पुत्र पांडव कहलाए। महात्मा भीष्म शांतनु के बाद से कुरुक्षेत्र युद्ध का अंत होने तक उस विशाल राजवंश के सामान्य कुल नायक और पूज्य बने रहे। शांतनु के बाद कुरुवंश का क्रम ये रहा। तो पहले अभी ठीक है नीचे पढ़ेंगे क्या है, बट उससे पहले ये समझ लो हुआ क्या। एक सेकेंड, हाँ, तो हुआ ये कि जो महात्मा भीष्म थे ना, शांतनु जब चले गए उसके बाद जब आखिर में महाभारत में कुरुक्षेत्र में लड़ाई हुई थी, तब जब श्री कृष्ण ने उनका वध किया, तब तक, मतलब अर्जुन ने किया था, श्री कृष्ण ने करवाया था, सॉरी, ठीक है, अर्जुन ने उनका वध किया। स्टार्टिंग से लेकर तब तक वो क्या बने रहे? राजवंश के सामान्य कुल नायक मतलब पूरे वंश को बचा के रखने वाला और पूज्य, सबसे सीनियर बने रहे। शांतनु के बाद देखो कैसा रहा। राजा शांतनु की 2 रानियां थीं। गंगा से उनके पुत्र हुए थे देवव्रत, और सत्यवती से उनके 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। अब चित्रांगद की डेथ हो गई और देवव्रत ने तो पहले ही प्रतिज्ञा ले ली कि मैं आगे शादी करूंगा ही नहीं। विचित्रवीर्य के 2 रानियां थीं, एक अंबिका और एक अंबालिका। अंबिका का पुत्र था धृतराष्ट्र जो कि आंख से अंधा था, और अंबालिका का पुत्र था पांडु। तो धृतराष्ट्र के जो 100 बच्चे थे वो कहलाए कौरव, और पांडु के जो 5 बच्चे हुए वो कहलाए पांडव। विद दिस ये चैप्टर होता है समाप्त। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो क्या करना है? सिंपल है यार, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को अच्छे से कमेंट करना है, एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड मौज मस्ती करते रहिए।